हाय फ्रेंड्स। हर आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोगों के एनालिसिस का पॉइंट्स है फेस वैल्यू क्या होता है, स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होती है और ये कैसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फेस वैल्यू, इम्पैक्ट और प्राइस और बुक वैल्यू, इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, फेस वैल्यू कम होने से या फिर ज़्यादा होने से या इस फेस वैल्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट हम लोगों का डिस्कशन का रहेगा इस एनालिसिस में कि क्या इम्पैक्ट है फेस वैल्यू का, यानी कोई ज़रूरी है क्या फेस वैल्यू अपने को समझना और उससे हम लोग को क्या इम्पैक्ट हासिल होगा। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा कि लो फेस वैल्यू और हाई फेस वैल्यू होती है। सपोज 1 रुपये होती है और 10 रुपये होती है, तो कौन सा बेटर होता, बेस्ट होता है इन ऑल सिनारियोज में और कैलकुलेशंस में। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फेस वैल्यू फेस वैल्यू पर शेयर एक नॉमिनल वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है जो स्टॉक के अकॉर्डिंग रखा जाता है और वो लीगल कंप्लायंसेस के हिसाब से देख के रखा जाता है कि इस वैल्यू को अपने को लगना है। जब वो कंपनी बिल्ड होती है तो अपने एसेट के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को कुछ शेयर देते हैं, तो शेयर देते हैं उसके वैल्यू लिखते हैं कि आपको कितने रुपए की चीज़ दी गई है और आपने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से इक्विटी में डिवाइड करके उसको जो वैल्यू डिसाइड करते हैं उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। या यूं कहा जाए कि लीगल अकाउंटिंग के पोजीशन के हिसाब से हमने जो वैल्यू एड्रेस करते हैं उस स्टॉक का, और उसमें लीगल पेपर पे जो लिखते हैं उस वैल्यू को कि इस स्टॉक की, इस कंपनी की फलाना वन स्टॉक की कीमत हम इतने रुपए रख रहे हैं, वो आपका फेस वैल्यू कहलाता है। तो फेस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कर देखेंगे तो शेयर आउटस्टैंडिंग यानी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, तो करेंगे तो आपको फेस वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये कि तो शेयर कैपिटल आपको कहाँ दिखने मिलेगा। आप शेयर कैपिटल आपको बैलेंस शीट में, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अगर देख रहे हैं तो आपको शेयर कैपिटल वहां मिल जाएगा बैलेंस शीट में। तो उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आपको मिल जाएगा और उसमें आपको उस बैलेंस शीट के किसी भी स्टॉक का फेस वैल्यू सपोज 10 रुपए का है और उसका इशू वैल्यू 50 रुपए की है, यानी आईपीओ में जो इशू कर रहे हैं तो उस 50 रुपए की है, तो 10 - 40 अगर करेंगे तो हमारा 40 रुपीज का ये आपका एडिशनल पेड कैपिटल है, ये प्रीमियम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यानी आपकी कंपनी के पार्टनर, जितने भी पार्टनर थे इनिशियली, सपोज वो 100 रुपए लेकर के आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, 100 रुपए एक पार्टनर, दूसरा 100 रुपए एक पार्टनर लेकर के आ रहा है, 200 रुपीज सपोज लेके आ रहा है। उस समय उस दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हमारे एक इक्विटी का वैल्यू 1 रुपया रहेगा, तो 200 रुपये हो गए दोनों के, तो 200 इक्विटी शेयर उन लोगों ने बना लिया। अब उनको एक थर्ड पार्टनर की जरूरत है, तो 200 रुपये बन गए। अब वो 4 साल के बाद आ रहे हैं आईपीओ लेकर के, तो 4 साल में जो 1 रुपया इक्विटी शेयर का रहा, उसने उन्होंने आईपीओ में दाम अपना रख लिया 10 रुपये का स्टॉक प्राइस। तो 10 साल में या 4 सालों या 10 सालों में अगर ड्यूरेशन में बोलिएगा तो उस कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से उनका, उसने अपना आईपीओ वैल्यूएशन रखा। तो हमारा ये फेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू है जो कंपनी बिल्ड करते समय, पार्टनरशिप के समय या कंपनी बिल्ड करते समय जो वैल्यू कंपनी डिसाइड करके लिस्ट कराती है अपनी कंपनी को। आईपीओ में लिस्टिंग नहीं, लीगल तौर पे कंपनी की लिस्टिंग है, लीगल तौर पे कंपनी के कंपनी के बिल्ड बिल्ड पोजीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू से हम लोग डिसाइड क्या करते हैं। तो फेस वैल्यू से हमारा देखेंगे कि ऑलवेज डिसाइड होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, जो कंपनी जो डिविडेंड देती है वो ऑलवेज दिया जाता है फेस वैल्यू पे। आप देखेंगे किसी कंपनी का डिविडेंड अगर कंपनी शो कर रही है कि 20% का डिविडेंड हम लोग दे रहे हैं, तो वो आपके करंट प्राइस वैल्यू पे नहीं देती है। अगर 300 का स्टॉक है तो उसका 20% आपको नहीं मिलने वाला है। उस स्टॉक का फेस वैल्यू चाहे तो 10 रुपया हो, चाहे तो जो भी हो, 2 रुपया हो चाहे 1 रुपया, उसका 20%, का 10 रुपया स्टॉक का फेस वैल्यू है तो उसके 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 रुपया आएगा। तो 2 रुपया पर शेयर आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड का हमेशा पैरामीटर फेस वैल्यू पे रहता है और हमेशा इसको समझने में मिस इंटरप्रिसिपेट करते हैं कि डिविडेंड हमको प्राइस के वैल्यू पे, करंट मार्केट वैल्यू पे मिला जाएगा। ऐसा नहीं है, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं होता है, वो आपके फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक के ऊपर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फेस वैल्यू चेंज होता है या कांस्टेंट कंटिन्यू रहते हैं स्टॉक्स के? तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है अनटिल अनलेस जब कोई उसमें इशू यानी स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट ना किया जाए। तो रिवर्स स्प्लिट और स्प्लिट के कंडीशन में फेस वैल्यू चेंज हो सकते हैं। अगर किसी स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपए का है और वो स्प्लिट हो गई है, यानी 2:1 में, 2:1 में स्प्लिट हो गई है, तो यानी 10 रुपए का वैल्यू के हिसाब से आपको स्टॉक, नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा दिए जाएंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के 5। तो इस कंडीशन में स्टॉक्स के आपके क्वांटिटी बढ़ गए और लेकिन फेस वैल्यू आपका कम हो गया। तो फेस वैल्यू कम हो गया, अगर डिविडेंड दिया जाएगा, फेस वैल्यू 5 रुपए के ऊपर में आपका डिविडेंड सपोज 20% दिया जा रहा है, तो डिविडेंड अमाउंट उतना ही मिलेगा आपको। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए ओवरऑल सिनारियो मनी अमाउंट में क्लियर रहता है, उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ फेस वैल्यू की अमाउंट गिर जाती है 10 से 5 और आपका डिविडेंड का परसेंटेज भी उतना ही रहता है और आपके पास में क्वांटिटी स्प्लिट होने के कारण वो बढ़ जाती है और यह रिवर्स स्प्लिट होने के कारण कम हो जाती है। दोनों ही कंडीशन वाइस वर्सा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोनस का हमारे फेस वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो उस कारण से एक इक्विटी पे एक शेयर के उनके 2 शेयर मिलते हैं, तो उस कारण से फेस वैल्यू बोनस के कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर आपको एक स्टॉक है तो आपके 2 स्टॉक हो गए, तो 1:1 पे अगर बोनस जा रहा है तो आपके स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ गई तो फेस वैल्यू आपका कम हो जाएगा। क्यों? कि अगर जैसे विप्रो के एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि कुछ महीनों पहले विप्रो 600 साढ़े 600 रुपए का चल रहा था, जो कि स्प्लिट होकर के 250 300 रुपए पे आ चुका है, यानी 2:1 में 1:2 में स्प्लिट हो गया है, यानी बड़े शेयर छोटे हो गए हैं, तो उस हिसाब से उसकी फेस वैल्यू आधी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि आपके जो जो डिविडेंड मिलने थे, अगर क्वांटिटी आपके पास बढ़ गई, अगर वो क्वांटिटी बढ़ गई तो फेस वैल्यू कम होना है, क्योंकि फेस वैल्यू पे डिविडेंड दे रहे हैं। अगर ये कम नहीं होता है तो आपका टोटल अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट डबल हो जाएगा। इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आपकी क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ फेस वैल्यू को कमा दिया जाता है और उसी के परसेंट में डिविडेंड दिया जाता है। तो इस तरीके से बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू कंडीशन में देख सकते हैं फेस वैल्यू की क्वांटिटी पे, वैल्यू पे असर पड़ता है। अनटिल अदरवाइज फेस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस, करंट प्राइस वैल्यू से, क्योंकि करंट प्राइस वैल्यू मार्केट के फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ती और घटती रह सकती है, लेकिन फेस वैल्यू डिमांड के कारण, सप्लाई के कारण घटती बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट रहती है जब तक 2-3 कंडीशन इसमें अप्लाइड ना हो। अब ये वाई फेस वैल्यू मैटर्स, फेस वैल्यू मैटर क्यों करता है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देख सकते हैं, इन्वेस्टर का क्लियरिटी के लिए फेस वैल्यू को क्लियर रखा जाता है, ताकि एसेट का डिविडेंड देने में आपको डिविडेंड एंड डिविडेंड पे आउट का कैलकुलेशन क्लियर हो, एसेट बोनस और स्प्लिट के कंडीशन में जो इम्पैक्ट आता है उसकी क्लियरिटी हो। इस कारण से फेस वैल्यू को रखा जाता है, चाहे 1 रखें और 1 के मल्टीपल पे ही ऑलवेज रखते हैं, 1 या 2 या 10 या 5, इस तरीके से रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फेस वैल्यू का क्या वैल्यूएशन पे कुछ असर पड़ता है, कंपनी वैल्यूएशन पे? तो कंपनी की वैल्यूएशन पे डायरेक्ट असर नहीं है, इनका इम्पैक्ट कंपनी वैल्यूएशन की एक मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, प्राइस टू बुक वैल्यू पे असर पड़ता है। अब देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू मैट्रिक्स में देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर किसी कारण से कंपनी 1:1 की बोनस शेयर देती है, वहां तो आउटस्टैंडिंग शेयर आपके बढ़ रहे हैं, दूसरा इक्विटी आपका भी बढ़ रहा है, यह स्प्लिट की कंडीशन में। तो ये दोनों पैरामीटर इस फेस वैल्यू के राइट इशू, स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट के कंडीशन में चेंजेस होने थे, आपके बुक वैल्यू की पोजीशन चेंज होती है। तो इस हिसाब से इस पे, बुक वैल्यू पे इनका असर पड़ता है, ना कि डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट प्राइस पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग फेस वैल्यू को समझेंगे। कोई स्टॉक XYZ है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है, ठीक है, उसने 50 रुपए का फेस वैल्यू, 10 के ऊपर में 50% का डिविडेंड दिया, तो 10 का 50% कितना हो गया? 5 रुपए। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कितने मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। अगर वो कंपनी 10 के 10 के अगर वो कंपनी 10 के फेस वैल्यू पे स्प्लिट हो गई,
किस रेशियो में स्प्लिट हुई? 2:1। तो अब उसको कितने मिलेंगे? अब उसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2:1। अब उस कंपनी के शेयर हो गए, उसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे फेस वैल्यू का जो क्वांटिटी है या फेस वैल्यू का जो स्ट्रक्चर है, 1 रुपीज के मल्टीपल में जैसा हमने बताया होता है। तो वन के कंपैरिजन में अगर फेस वैल्यू 1 है तो अकाउंटिंग के लिए थोड़ा सा आसानी होती है और इसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होता है अकाउंटिंग में, जो आगे हम लोग देखेंगे। इसलिए ज़्यादातर फेस वैल्यू को 1 रखा जाता है और ज़्यादातर कंडीशन में ये 1 देखने को मिलता है। फेस वैल्यू हमारा रेगुलर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1 के मल्टीपल पे उतरती है, चाहे 1 रुपीज़ हो चाहे मल्टीपल ऑफ 1 हो। तो चाहे तो 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 5 होगा, चाहे 10 रुपये होगा, ये सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह से हम लोग को इसी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों की न्यू आईपीओ जब लॉन्च होती है, इसी के मल्टीपल पे आता है और इसके हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फेस वैल्यू 1 रुपये हम लोग रख रहे हैं तो इसके एडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? क्या हम लोगों के स्टॉक सिलेक्शन में फेस वैल्यू को देखना है और उसमें किस हिसाब से हम लोगों को उसको जज करना है? तो 1 रुपये का फेस वैल्यू इंडियन कल्चर के हिसाब से रहता है, और जैसे कि यूएस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं 0.01 के फैक्टर के अकॉर्डिंग, डॉलर के अकॉर्डिंग रहता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टॉक स्प्लिट में आसानी होता है, एवॉइड लीगल कंप्लाइंसेस एंड अलाइन विद द मॉडर्न ट्रेंड। तो मॉडर्न ट्रेंड एक्चुअली देखा जाए तो 1 रुपये का फेस वैल्यू के ऊपर में है। अब इसके कॉन्स क्या है? मे कंफ्यूज नॉइस इन्वेस्टर हु मिस्टेक फेस वैल्यू टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें कुछ नॉइसेस फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आता है, तो उस तरीके से कॉन्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या फेस वैल्यू हाई जो 10 रुपये है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? जो 10 रुपये का जो फेस वैल्यू ज़्यादातर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, जो ट्रेडिशनल कंपनियां, ट्रेडिशनल ट्रेंड है, पुराना ट्रेंड जो है, जो चला आ रहा है वो 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चला आ रहा है। उस फेस वैल्यू में क्या फायदा, कैलकुलेशन में क्या है कि डिविडेंड और परसेंटेज फेस वैल्यू के तौर पे इनको परसेंटेज परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू में इनको आसानी होती है डिविडेंड के तौर पे। अब इसके कॉन्स और लिमिटेशन देखेंगे। अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू है तो इनको फ्लेक्सिबल है, लिमिटेड है, लिमिटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट में थोड़ी सी शॉर्टफॉल देखने को मिलती है, और इन द प्राइस का शॉर्टफॉल देखने को मिलता है। इन जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें जाए, अगर जो 10 का फेस वैल्यू है अगर वो किसी कारण से स्प्लिट होती है तो प्राइस में फॉल देखा जाता है। तो इस तरीके से इसके कॉन्स निकल करके आ रहे हैं 10 के फेस वैल्यू के। अब हम लोग यहाँ देखेंगे फेस वैल्यू को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। फेस वैल्यू के लिए जैसा हमने फॉर्मूला बताया कि फेस वैल्यू इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो इक्विटी कैपिटल आपको कहाँ मिलेगा? इक्विटी कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। जैसे कि आपको शो कर रहा है इक्विटी कैपिटल 2000 सितंबर 2004 में 7 यहाँ पे आ रही है, यानी 7 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे। अब यहाँ इसका आउटस्टैंडिंग शेयर कहाँ मिलेगा? अब इसका आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए देख सकते, इसका आउटस्टैंडिंग शेयर से इस स्टॉक प्राइस का मार्केट वैल्यू है और करंट प्राइस है। तो आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय करंट प्राइस करेंगे। तो आपका करीब 3.5 रुपये का, 3.5 का इसमें आपका आउटस्टैंडिंग शेयर आ जाएगा 3.5 करोड़ का। ठीक है, 3.5 करोड़ का ये आ गया। तो अब ये क्या होना चाहिए हमारा? तो 7, तो अब ये रिवर्स में जाए, जैसा हमने देखा था 3.5 वहां पे हमारा रेशियो आ चुका है। तो अब यहाँ के फेस वैल्यू के लिए क्या करना है? इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 3.5, तो क्या वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा। तो 2 वैल्यू हमारा फेस वैल्यू होगा। अब देखिए हम आगे का स्लाइड में आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं तो इस स्टॉक का फेस वैल्यू क्या है? 2 रुपये के आगे। तो इस तरीके से फेस वैल्यू का हम लोग कैलकुलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझते हैं। देख सकते हैं कि स्टॉक है जिसकी प्राइस 3.73 है। तो 3.73 है, तो इसका फेस वैल्यू कितना आ रहा है? इसका फेस वैल्यू 2 रुपये का आ रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू का फिर कंपेरिजन यहाँ देख सकते हैं
यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फेस वैल्यू एक स्टॉक है जिसकी फेस वैल्यू 2 की आ रही है, किसी यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 की। तो इस तरीके से फेस वैल्यू 2, 5, 10 हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में 1 फेस वैल्यू होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि एक एबीसी कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। वो आईपीओ ला रही है। आईपीओ कितने पर उन्होंने डिसाइड किया? 150 रुपए पे लाने का। तो अब क्या किया, उनके जो 150 रुपए हैं माइनस 10 रुपए फेस वैल्यू को माइनस करेंगे तो 140 रुपए का ये प्रीमियम पे ला रही है। तो एज ए प्रीमियम इनको 140 रुपए मिल रहा है, जबकि इनका कंपनी में जो कैपिटल इन्होंने लगाया है इनिशियली, यानी 10 साल पहले, एक अप्रोक्सीमेट ईयर बोल रहा हूँ, कि उस समय उसकी कीमत उन्होंने 10 रुपए करके रखी थी। लेकिन अब जी चूंकि ये 10 साल गुजर गए हैं और उसके बाद उनकी वैल्यूएशन बढ़ी है, अर्निंग बढ़ा है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने स्टॉक के प्राइस को 150 रुपए सेट किया है। तो आज के डेट में उनको जो प्रीमियम मिल रहा है 140 का प्रीमियम मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रीमियम देख सकते हैं। अरे नंबर ऑफ शेयर इश्यूज जो कर रही है कंपनियां, सपोज 1 लाख शेयर इशू कर रही है, अपने पूरे आउटस्टैंडिंग शेयर। तो इस कंडीशन में देखा फेस वैल्यू हमारा 10 का हो गया, प्रीमियम पर शेयर 40 रुपये, 140 रुपये का हो गया, यानी 140 रुपये का डायरेक्ट प्रीमियम उनको मिल रहा है और आईपीओ प्राइस 150 रुपये पे ही वो लेके आ रही है। इस हिसाब से देखेंगे अगर 1 लाख शेयर है और वो 150 रुपये के प्राइस पे लेके आ रही है, तो 1 लाख शेयर का 150 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं इनके। तो फेस वैल्यू का फेस वैल्यू पोर्शन अगर देखेंगे, फेस वैल्यू पोर्शन देखेंगे तो हमारा 1 लाख 10 लाख हो गए, मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू आपकी इक्विटी शेयर, यानी फेस वैल्यू 10 के हिसाब से देखेंगे, 10 रुपये अगर है, वैल्यू पोर्शन देखेंगे तो आपका इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करीब वो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर हो गए। तो अब यहाँ पे प्रीमियम पोर्शन देखेंगे, प्रीमियम पोर्शन उनको कितना मिल रहा है, चूंकि 140 का था, 140 था और 1 लाख का शेयर थे उनके, तो टोटल उनको अमाउंट मिल रहा है 1,40,000 रुपये। तो प्रीमियम अमाउंट ये कहला गए।